हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वारानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट की बात ही क्या करें, स्टॉक लगातार गिरते हुए जा रहा है, तो अब हमें केवल और केवल स्टॉक के ऊपर नजर ही रखना है। हम सपोर्ट लेवल तो ऑलरेडी वैसे बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, पर मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की मैं वैसे भी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो है पुराने हाई को बना करके फिर नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। और अब ये जो हाई हमारा यहाँ पर जो लो बना हुआ था, ये स्टॉक का अब हमारा क्या बन चुका था, स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कितनी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक इसके ऊपर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है और स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। तो इन केस अब अगर हमारा स्टॉक जो है इन केस ऊपर आ भी जाता है तो आपको एक छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखता है। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक 44 का हाई बनाया था, एक लो हमारा 36 का बनाया था और एक स्टॉक का जो लेवल था स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग हो रही थी स्टार्टिंग में 30 रुपए की थी। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक केवल आप वॉच कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्टॉक हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब हमारा पुराने लेवल के पास आया तो यहाँ पर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाए और उसके बाद से स्टॉक रेड कैंडल लो और रेड कैंडल बनाते बनाते लो बनाते बनाते नीचे आ रहा है। तो स्टॉक ने ये जो 99 का लो बनाया था, इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो लगभग 67 का था, फिर स्टॉक ने लो हमारा यहाँ पर बनाया था 56 का, फिर स्टॉक ने हमारा लो बनाया 51 का। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि एक स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक हमारा एक अपर सर्किट में भी 4-5-6% का स्टॉक ने अपर सर्किट भी लगाया। पर आज देखिएगा जहां से स्टॉक ओपन हुआ फिर से स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि एक तो मार्केट भी डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक ऑलरेडी अपना बिल्कुल लो पे चल रहा है। तो अब कल भी हमारा ये लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है और जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल और लो, रेड कैंडल और लो, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक देखिएगा रेड कैंडल लो, रेड कैंडल लो और लो के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। तो जब तक स्टॉक लो बनाते हुए जा रही है, एक तो आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, फ्रेश एंट्री। दूसरा, इस स्टॉक में एवरेज भी नहीं करना है। तीसरा, अभी आप जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है, लो बना रहा है, केवल और केवल वेट कीजिएगा। स्टॉक में जब स्टॉक में एक अपट्रेंड आने की उम्मीद दिखाई देगी तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक का एक हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है 44 का और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 36 का है। तो एटलीस्ट आप यहाँ तक के लेवल का वेट करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ आने के बाद बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ देता है 36 के लेवल को, तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक का जो लेवल है वो हमारा 30 रुपए के आसपास का है। तो ये जो हमारा पुराना वाला लेवल है ये हमारा 44 का है, 36 का है और उसके बाद देखिएगा स्टॉक यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था। इन केस अगर हमारा स्टॉक इस लो को तोड़ देता है और नीचे चला जाता है 30 रुपए के लेवल को, तो फिर स्टॉक में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसके बाद स्टॉक को ऊपर आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और स्टॉक जब तक नीचे जा रहा है आप केवल और केवल वॉच कीजिएगा इस स्टॉक को। इस स्टॉक को वॉच करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक स्टॉक लो बना रहा है वेट करिएगा। इन केस अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आ भी जाता है तो आपको किस तरह से अपना टारगेट लेकर के चलना है। तो पहला टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा 56 का, दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 67 का है और तीसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो 75.90 का है। छोटे से टारगेट है, बड़े टारगेट की उम्मीद मत रखना क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मैं इस स्टॉक के ऊपर डेली अपडेट दे रहा हूँ
और मैं इसमें बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है और यहाँ पर बीच में थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग या स्टॉक आ भी जाता है, सपोर्ट लेता है, तो आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, क्योंकि स्टॉक जब तक लो बना रहा है नया, तब तक तो एटलीस्ट वेट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।